नमस्कार दोस्तों, हम लोग इन परिभाषाओं को एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में हम लोग इसे समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? हम लोग करते हैं एक से। 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, ये कहीं रुकने वाला नहीं है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। आप लोग एकदम साधारण तरीके से देखिए, आप लोग जो भी नंबर काउंट करते हैं या गिनते हैं, एक से करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो यही जो है आपका एक से जो शुरुआत नंबर होता है और अनंत तक, इसका कोई आखिरी में कोई पॉइंट नहीं होता है, कहीं रुकता नहीं है ये कि 10 तक रुक जाए या 20 तक रुक जाए या 30 तक रुक जाए, कहीं रुकता नहीं है। इसी को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा आपका है पूर्ण संख्या, जिसे हम कहेंगे होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या में हम जीरो ऐड कर दें, जीरो जोड़ दें, तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी जीरो को भी साथ में काउंट करें तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए कैसे, जीरो शुरुआत, 0 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये भी रुकेगा नहीं। देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? एक से जो शुरुआत हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके पहले हम लोगों ने जीरो जोड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। बस यही आपका डिफिनेशन है। आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है डिफिनेशन, आप लोग इतना समझिए बस। एकदम समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब तीसरा वाला है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या करेंगे हम लोग? पूर्णांक में हम देखिए जीरो शुरुआत करेंगे। यहाँ आपका जीरो है, आपका इधर 1 2 3 4 5, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जीरो के पहले आपका जो है माइनस वाला पोर्शन जितना है सारा आएगा। -1 -2 -3 -4 -5, ये भी रुकेगा नहीं, ये भी चलता चला जाएगा। दोस्तों ये समझ में आ रहा है? यही आपका पूर्णांक है, यही आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक में आपका क्या ऐड हुआ है? पूर्ण संख्या तो आपका जीरो तक था, ठीक है, और जीरो के पहले वाला अगर हम सारा पार्ट ऐड कर दें तो आपका पूर्णांक होगा। जीरो के बाद जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये प्लस वाला है, प्लस वाले को हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस वाला है, माइनस वाले को कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, बस एकदम साधारण सा है। चलिए अगला देखते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो भी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो भी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या। जैसे कि देखिए, 2 आपका 2 से हो जाएगा 4 6 8 10 12, ये आपका जो है 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसे हम कहेंगे सम संख्या। बस यही सम संख्या का परिभाषा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे। ठीक है, चलिए अगला, विषम संख्या। जो भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो इसमें अंक हमारा, जो हमारा संख्या छूट रहा है वो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये सब देखिए संख्या 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। एकदम सरल। देख लीजिए 15, ये आपका बढ़ता चला जाएगा, ये आपका विषम संख्या हो गया। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑड नंबर। ठीक है, ये ऑड नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। पहली संख्या तो 1 हो और दूसरी संख्या वो खुद हो ना, खुद वही संख्या, खुद वही संख्या। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये आपका अभाज्य संख्या होगा। अब इसका हम थोड़ा सा हल्का सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और हाँ, एक ये भी कंडीशन है कि जो संख्या है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे कि देखिए आपका क्या हो गया? 2 हो गया, एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए 7 हम लोग ले लिए, ठीक है, 7 ले लिए,
तो 7 जो है 1 से कटेगा और 7 जो है 7 से कटेगा केवल, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 7 को काट सके। तो हम 7 को कहेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अभी समझ में आया? जैसे कि एक और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 11, ठीक है। तो 11 भी देखिए ऐसी संख्या है जो आपका 1 से कटेगी, जो आपकी संख्या 1 से कटेगी और वो खुद 11 से कटेगी, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 11 को काट दे। समझ में आ रहा दोस्तों? ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ये आपका ये परिभाषा है अभाज्य संख्या, इसका प्रयोग सवालों में बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो 7 के बाद क्या आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 नहीं होगा। देखिए जैसे कि अगर 15 हम लोग ले रहे हैं तो 15 का तो 1 से कटेगा, ठीक है। 15 3 से भी कटेगा, 15 5 से भी कटेगा, अब 15 15 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये आपका अभाज्य संख्या 15 नहीं हुआ। लेकिन 11 ऐसा है जो केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो यही आपका अभाज्य संख्या हुआ। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। यही आपका जो है अभाज्य संख्या हुआ। अब जो है हम लोग आते हैं आगे भाज्य संख्या पे। ये आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे कि 4, जैसे कि 4, 3 नहीं होगा ना, 3 आपका तो प्राइम नंबर है, 2 3 प्राइम नंबर है, बचा 4, 4 होगा, ठीक है। 4 होगा आपका, क्या होगा? 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 के बाद 13 14, 14 होगा, ठीक है, 15 होगा, ये आपको बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए 4 ले लीजिए, ठीक है, 4 ले लीजिए, 4 ही ले लीजिए। तो 4 जो है 1 और 4 तो होगा ही, ये तो निश्चित है। किसी भी संख्या का 2 गुणनखंड तो होता ही है, 1 और वो खुद वही संख्या, ये तो पक्का है, इतना तो होता ही है। लेकिन ये जो 4 है ये 2 से भी कटेगा, 4 जो है ये 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसका जो है देखिए 2 से अधिक हुआ गुणनखंड ना, तो ये आपका भाज्य संख्या है। मान लीजिए 15 ले लीजिए, ठीक है, 15 ले लीजिए। तो 15 आपका विषम संख्या भी है और 15 भाज्य संख्या भी है। 15 1 से कटेगा, ठीक है, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 15 खुद से कटेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका जो है भाज्य संख्या हुआ। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों, एकदम साधारण भाषा में, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए ले लीजिए 20, तो 20 का 1 होगा, 20 2 से भी कटेगा, 20 4 से भी कटेगा, 20 किससे कटेगा और बताइए? 5 से भी कटेगा, 20 20 से भी कटेगा, ठीक है, 20 20 से भी कटेगा। देख लीजिए, तो ये जो है ये सब जो है 1 2 4 5 20, ये क्या है? ये 20 के गुणनखंड है। जो ये चारों हैं ये 15 के गुणनखंड है, ये जो तीनों हैं ये 4 के गुणनखंड है, ठीक है। तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सह अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी म स 1 हो, उसे हम सहभाज्य संख्या कह देंगे। जैसे कि 12 13, ठीक है, ये दोनों हो गया, 4 5, ये दोनों हो गया। अब देखिए इनका HCF जो है वो कितना होगा? 1 होगा। इनका भी HCF 1 ही होगा। HCF 1 मतलब कि जब इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इसी हम कहेंगे सहभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है? बस ये सिंपल ही है, अब ये ज़्यादा कठिन नहीं है। 6 7 ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, ये मतलब पेयर में होगा, ठीक है, 2 संख्या आएंगे सहभाज्य, ठीक है। ये तो इनका देखिए, इनका साथ में जब निकालेंगे HCF तो कितना हो जाएगा? 1। अलग अलग, इनका अलग निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, इनका अलग निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 ही होना चाहिए, तब जो है सहभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी संख्या P/Q के रूप में हो, ठीक है, और Q जो है जो नीचे वाला हो वो 0 के बराबर ना हो, नीचे वाला यानी हर डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, ठीक है। ये आपका जो है अगर इतना परिभाषा फुलफिल कर रहा है तो वो आपका संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे कि आइए एग्जांपल देखते हैं, 2 7 12, ठीक है, 3/5, 4/7, 5/9,
अब माइनस में आ जाइए, -2/3 -5/8, ऐसे मतलब ये चलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे कि 5/9 है, 5/9 है, तो P हो गया ऊपर वाला और Q हो गया नीचे वाला। नीचे वाला जो है जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जो है हर जीरो नहीं होना चाहिए, या डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो गलत हो जाएगा। अच्छा, P क्यों हम पूर्णांक क्यों कहे हैं? क्योंकि P ऊपर वाला है, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला आपका प्लस में भी है माइनस में भी है, ठीक है। तो पूर्णांक में तो सब आता है ना, पूर्णांक में जीरो भी आता है और पूर्णांक में सब आता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए कि जीरो जो है वो भी परिमेय संख्या है, जीरो भी परिमेय संख्या है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैसे है देखिए, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं हम लोग, बताइए मान सकते हैं। हमारा ऊपर वाला जो है जीरो हो सकता है, नीचे वाला नहीं जीरो हो सकता है, और नीचे वाला हमारा जीरो है भी नहीं, नीचे वाला हर जो है वो जीरो है भी नहीं। तो इसलिए जो है हमारा जीरो वो भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये इन कंडीशन को, जो इसका परिभाषा है, जो इसका डिफिनेशन है, उनको अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो है जीरो भी परिमेय संख्या होगा। एकदम अच्छे समझ में आएगा, बस यही है परिमेय संख्या। ठीक, जो इतनी संख्याएं दिखाई दे रही है वो सब परिमेय संख्या हैं। बस परिमेय संख्या के नीचे वाला जो हिस्सा जीरो नहीं होना। जैसे कि मान लीजिए 5/0, 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। -4/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। -1/2 ये परिमेय संख्या नहीं है, जीरो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे आते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या है। क्यों? यही तो हुआ। अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा आपको उदाहरण देख लीजिए, √2, √3, √5, ये सब जो है क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक। और इसमें पाई भी आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है। ई भी आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा, ये सब जितनी भी हैं अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। मान लीजिए अब जैसे 4 है, ठीक है, 4 है तो 4 का अगर हम अंडर रूट करें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का हम अगर वर्गमूल निकालें तो 2 हो जाएगा। तो 2 तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अब जैसे कि 2 है, 2 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो 2 का अंडर रूट करेंगे, इसका मान हो जाएगा 1.414, 2 1 3, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहीं पर रुक रहा है? बताइए, कहीं पर रुक नहीं रहा है। तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। अपरिमेय संख्या का एक निष्कर्ष निकलना चाहिए ना, ठीक। समझ आ रहा है? यही अपरिमेय संख्या है बस। अपरिमेय संख्या को दोस्तों हम पहचानेंगे कैसे ना? इसका पहचान क्या है कि अंडर रूट में मान लीजिए अंडर रूट P एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? एक अपरिमेय संख्या है तो जो P है वो क्या हो जाएगा आपका? अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? वो P मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? देख लीजिए जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, तो क्यों? √7 है, √11 है, तो अंदर वाला देखिए अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना? तो वही तो हो गया। तो √P अपरिमेय संख्या। तो अभाज्य संख्या के ऊपर अगर हम अंडर रूट लगा दें, अभाज्य संख्या के ऊपर अगर हम अंडर रूट लगा दें तो अपरिमेय संख्या हो गया, बस बात ख़त्म, ठीक है। एकदम अच्छे समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, ये आपका आज का जो है जो डिफिनेशन है वो ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।